हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु अस्य समानः अधिकारः आसीत्। हिंदी मानी हिंदी, संस्कृत मानी संस्कृत, आंग्ल मानी अंग्रेजी, भाषासु मानी भाषाओं पर, अस्य मानी इनका, समान मानी समान या बराबर, अधिकारा मानी अधिकार, आशित मानी था। जो हमारे मदन मोहन मालवीय जी थे, इनका बेटा हिंदी भाषा पर, संस्कृत भाषा पर और अंग्रेजी भाषा पर एक समान रूप से अधिकार था। अर्थात ये तीनों भाषाओं को एक समान रूप से बोलते थे, उसका इन्हें एक समान रूप से ही ज्ञान था। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान उत्थानाय अयम निरंतरम प्रयत्नम अकरोत्। हिंदी मानी हिंदी, हिंदू मानी हिंदू, हिंदुस्तान मानी हिंदुस्तान भारतवर्ष, उत्थानाय मानी उन्नति के लिए, उत्थान के लिए, अयम मानी इन्होंने, निरंतरम मानी लगातार, प्रयत्नम मानी प्रयास, करोत मानी किया। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान के उत्थान के लिए इन्होंने लगातार प्रयास किया। शिक्षा एव देशे समाजे च नवीन प्रकाशः उदेति, अतः मालवीयः वाराणस्यां काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य स्थापनाम् अकरोत्। शिक्षा एव मानी शिक्षा से ही, देशे मानी देश में, समाजे मानी समाज में, चा मानी और, नवीनः मानी नया या नवीन, प्रकाशः मानी प्रकाश या उजाला, उदेति मानी उदय होगा, अतः मानी इसलिए, श्री मालवीय मानी श्री मालवीय जी ने, वाराणस्याम मानी बनारस में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मानी स्थापना, करोत मानी की। शिक्षा एवं शिक्षा से ही, शिक्षा से ही देश, चा मानी और, अब यहाँ और आ जाएगा, देश और समाज में नया प्रकाश फैलेगा या उदय होगा। इसलिए मालवीय जी ने बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। अस्य निर्माणाय अयं जनानां आचरत्, जनाश्च महत् ज्ञान यज्ञे प्रभुत्वं धन इसमें प्रश्यान्। इसके निर्माणाय माने निर्माण के लिए या बनाने के लिए, अयम माने इन्होंने, जनानाम माने लोगों से, धनम माने धन, आचयात माने मांगा। इसको बनाने के लिए या इसको विद्यालय को बनाने के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा। जनाश्चा, चा माने और, जना माने लोगों ने, और लोगों ने, महत इसमें बहुत बड़े, ज्ञान यज्ञ ज्ञान रूपी यज्ञ में, प्रभुत्वम माने दिया, धन इसमें प्रश्यान अधिक मात्रा में धन दिया, और लोगों ने इस ज्ञान रूपी बहुत बड़े यज्ञ में धन प्रदान किया। तेन निर्मितो अयं विशालः विश्वविद्यालयः भारतीयानां दानशीलतायाः मालवीयस्य यशस्य च प्रतिमूर्तिरेव विभाति। तेन मानी उससे, निर्मितो मानी बना, उससे बना, उससे किससे, लोगों के द्वारा, जो लोगों ने ज्ञान रूपी यज्ञ में बहुत अधिक मात्रा में धन दिया था, उस धन से, उससे, निर्मितो मानी बना, अयम मानी यह, विशाल मानी बड़ा, विश्वविद्यालय मानी विश्वविद्यालय, भारतीय नाम मानी भारतीयों की, दानशीलताया मानी दानशीलता की, श्री मालवीयस्य श्री मालवीय जी की, यशस्य च मानी और, यशस्य मानी यश की, प्रतिमूर्तिरे प्रतिमूर्ति की भांति, विभूति मानी सुशोभित है। उस धन से बना हुआ यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता, अब यहाँ पे जो बेटा चाहे इसको यहाँ पे लगाएंगे, और श्री मालवीय जी के यश की मूर्ति के रूप में सुशोभित है। साधारण स्थिति को अपि जना महतो उत्साहेन
मन ईश्वत्या पौरुषेण च असाधारणम् अपि कार्य कर्तुं क्षमा इत्यदर्शात् मनीषी मूर्धन्यः मालवीयः। साधारण स्थिति मानी साधारण स्थिति, को अपि मानी कोई भी साधारण स्थिति का, जनः मानी व्यक्ति, महतो मानी बहुत ज्यादा, उत्साहेन मानी उत्साह से, मन ईश्वेन प्रतिज्ञा से, पौरुषेण पुरुषार्थ से, च मानी और, असाधारणम अपि असाधारण भी, कार्य मानी कार्य, कुर्तुम मानी करने में, क्षमा मानी सक्षम, इत्य मानी यही, दर्शात मानी दिखाया, मनीषी मूर्धन्य मनीषी मानी बुद्धिमानों में, मूर्धन्य मानी श्रेष्ठ, मालवीय मानी मालवीय जी ने। कोई भी साधारण स्थिति का मनुष्य बहुत ज्यादा उत्साह से, मन में विश्वास के द्वारा और पुरुषार्थ से किसी भी असाधारण कार्य को करने में सक्षम हो सकता है। यही बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ मालवीय जी ने इसी बात को या यही लोगों को दिखा दिया। इसमें बेटा ये बताया गया है कि हम जो छोटी छोटी परेशानी होती है उससे विचलित हो जाते हैं, तो मालवीय जी जो थे उन्होंने इस बात को लोगों को दिखाया कि कोई भी जो मनुष्य साधारण स्थिति का है, अगर उसके मन में लगन हो, उत्साह हो और उसमें कर्म करने की, कार्य करने की क्षमता हो, इच्छा हो, अगर वो दृढ़ निश्चय होकर किसी कार्य में लग जाए तो वह किसी भी असाधारण कार्य को, जो देखने में बहुत बड़ा होता है, ऐसे कार्य को भी करने में सक्षम हो सकता है। तो ये जो बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ मालवीय जी थे, उन्होंने अपने इस कार्य से लोगों को दिखा दिया। एतर्थमेव जना स्ताम महामना इत्य उपाधिना अभिधताम आरब्धवान्तः। एतत् अर्थात मानी इस कारण से, जना स्ताम लोगों ने, महामना मानी महामना, इत्य मानी इसी, उपाधिना मानी उपाधि से, अब्धिता मानी पुकारना, आराधवंतः मानी शुरू कर दिया। इसी कारण से लोगों ने महामना की इस उपाधि से इनको पुकारना शुरू कर दिया। बेटा तभी से जो मदन मोहन मालवीय जी हैं, तभी से लोगों ने इस विशाल कार्य के, इस महान कार्य के करने के कारण ही इन्हें महामना की उपाधि से अभिभूत किया, सुशोभित किया, और तब से ही इनके नाम से पहले महामना की उपाधि से इनको पुकारना शुरू कर दिया और इनका नाम महामना मदन मोहन मालवीय के नाम से पुकारा जाने लगा है। महामना विद्वान वक्ता, धार्मिको नेता, पटु पत्रकारस्य च आसीत्। महामना माने महामना, विद्वाना माने विद्वान, वक्ता माने वक्ता, धार्मिको माने धार्मिक, नेता माने नेता, पटु माने चतुर, पत्रकारस्य च और पत्रकार, आसीत् माने थे। मदन मोहन मालवीय महामना विद्वान वक्ता थे, भाषण देने वाले थे, धार्मिक नेता थे और चतुर पत्रकार थे। परम अस्य सर्वोच्च गुणा जन सेवैव आसीत्। परम माने लेकिन, अस्य माने इनका, सर्वोच्च माने सर्वश्रेष्ठ, गुणः माने गुण, जन सेवैव लोगों की सेवा, आसीत् माने था। लेकिन इनका सर्वोच्च गुण लोगों की सेवा करना था। यत्र कुत्र अपि अयम जनानां दुखितान् पीड़ायमान् अपश्यत्, तत्रैव सा शीघ्रमेव उपस्थिता सर्वविधिं सहायश्च अकरोत्। यत्र मानी जहाँ कहीं, जहाँ, कुत्र अपि मानी कहीं भी, अयम मानी ये, जनानान मानी लोगों को, दुखितान मानी दुखी, पीड़ाएं मानी पीड़ित, अपश्यत मानी देखते थे, तत्रैव मानी वहीं पर, सा मानी वे, शीघ्रमेव मानी शीघ्र ही, उपस्थिता मानी उपस्थित होकर, सर्वविधिम सब प्रकार से, सहायताम च और सहायता, आक्रोत मानी करते थे। जहाँ कहीं भी ये लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे,
वहाँ पर वह शीघ्र उपस्थित होकर हर प्रकार से लोगों की सहायता करते थे। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवं आसीत। प्राणी सेवा मानी प्राणियों की सेवा, जीवों की सेवा। अस्य मानी इनका, स्वभाव मानी स्वभाव, एवं मानी ही, आसीत मानी था। प्राणियों की सेवा ही इनका स्वभाव था। अध अस्माकं मध्ये अनुपस्थितो अपि महामना मालवीयस्य स्वयशस्यो अमूर्त रूपेण प्रकाशं वितरन् अंधे तमसि निमग्ना जनानां सन्मार्गं दर्शयन् स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित एव। अद मानी आज, अस्माकम मानी हमारे, मध्य मानी बीच में, अनुपस्थिता मानी अनुपस्थित होते हुए, अपि मानी भी, अनुपस्थित होते हुए भी, महामना मानी महामना, मालवीय मानी मालवीय, महामना मालवीय, स्व मानी अपने, यशस्यो मानी यस्य, अमूर्त मानी अमूर्त, रूपेण मानी रूप से, प्रकाशान मानी प्रकाश, वितरण मानी बांट रहे हैं, अंधे मानी अंधे घोर, तमसी मानी अंधकार में, निमग्न मानी डूबे हुए, जननान मानी लोगों को, सन्मार्ग मानी सन्मार्ग, दर्शयान मानी दिखाते हुए, स्थाने स्थाने मानी स्थान स्थान पर, जने जने मानी लोगों के बीच में, उपस्थिता मानी उपस्थित होकर ही। आज हमारे बीच में अनुपस्थित होते हुए भी महामना मालवीय अपने यश रूपी अमूर्त रूप से प्रकाश को फैलाते हुए अंधकार में डूबे हुए लोगों को सही मार्ग दिखाते हुए, सन्मार्ग दिखाते हुए, स्थान स्थान पर लोगों के बीच में ही उपस्थित हैं। जयन्ति ते महाभागः जनसेवा परायणा, जरा मृत्यु भयं न अस्ति येषां कीर्ति तनो क्वचित्। जयंती मानी जय हो, ते माने उन, महाभागः माने महापुरुषों की, जन मानी लोगों की, सेवा मानी सेवा में, परायणा मानी लगे हुए, लोगों की सेवा में लगे हुए उन महापुरुषों की जय हो। इसको बेटा इस प्रकार से निकालेंगे, ये इम्पोर्टेंट श्लोक है, तो यहाँ से इसको निकालना है। देखो एक बार फिर से, जन सेवा परायणा, जन मानी होते हैं लोग, सेवा मानी सेवा, परायणा मानी लगे हुए, लोगों की सेवा में लगे हुए, ते मानी उन, महाभागा मानी महापुरुषों की, जयंती मानी जय हो, लोगों की सेवा में लगे हुए उन महापुरुषों की जय हो। जरा मृत्यु भयं न अस्ति येषां कीर्ति तनो क्वचित्। जरा मानी होता है बुढ़ापा, मृत्यु मानी मृत्यु, भय मानी डर, ना मानी नहीं, अस्ति मानी है, येषां मानी उनके, कीर्ति तनु मानी यश रूपी शरीर को, कैचित मानी कहीं भी, उनके, येषां मानी उनके यश रूपी शरीर को कहीं भी बुढ़ापे का, मृत्यु का डर नहीं है।